आज हम बीएड प्रथम वर्ष के भौतिक विज्ञान शिक्षण विषय से अल्बर्ट आइंस्टीन का संक्षिप्त परिचय और उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के बारे में जानेंगे कि इनका विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है। उससे पहले हम अल्बर्ट आइंस्टीन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का परिचय क्या है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 यानी 1879 में हुआ था। इनका पूरा नाम अल्बर्ट हरमन आइंस्टीन था। इनका जन्म उल्म में हुआ था जो जर्मनी में है। ये यहूदी थे। इनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन था। इनकी माता का नाम पॉलिन कोच था। इनकी दो पत्नियां थीं। पहली थी मरियम और दूसरी थी एलिसा लोवेन थाल, यानी दो पत्नियां थीं। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत मंदबुद्धि थे। वह पढ़ने में भी कमज़ोर थे, बहुत कम बोलते थे। इनके अध्यापक इनसे यानी विकलांग बच्चे बोलते थे, यानी मानसिक विकलांग कहा जाता था। लेकिन ये 9 वर्ष की उम्र तक बोलना भी नहीं जानते थे। वे प्रकृति के नियमों, आश्चर्य की वेदना का अनुभव, कंपास की सुई की दिशा आदि में मंत्रमुग्ध रहते थे। 6 वर्ष की उम्र से सारंगी बजाना शुरू किया और अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने सारंगी बजाना जारी रखा। तो इनके प्राध्यापक जब ये नहीं बोलते थे तो ये 12 वर्ष की यानी 15 वर्ष की आयु में इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया, यानी प्रारंभ किया अपना अध्ययन कार्य। तो इनके अध्यापकों ने इतने प्रभावित हुए इनसे कहा था कि आप अब किसी विश्वविद्यालय में शिक्षण लेना शुरू कर दें, यानी यहाँ से आप ज़्यादा योग्य हैं, इस स्तर से आप ज़्यादा योग्य हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के बहुत अच्छे अच्छे सुविचार थे, यानी उनके सुविचार जान लें क्या थे। उनका था वक्त बहुत कम है, यदि हमें कुछ करना है तो अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। पहला उनका यही था कि वक्त बहुत कम है, यदि हमें जो शुरुआत करनी है वो अभी से कर देनी चाहिए। दूसरा इनका सुविचार था आपको खेल के नियम सीखने चाहिए और आप किसी भी खिलाड़ी से बेहतर खेलेंगे, यानी आप खेल के नियम जानें और आप किसी भी अच्छे खिलाड़ी से बहुत अच्छा खेल सकते हैं। का तीसरा सुविचार क्या था? मूर्खता और बुद्धिमत्ता में सिर्फ एक ही अंतर है कि बुद्धिमत्ता की एक सीमा होती है, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती है। इनके कुछ रोचक तथ्य भी थे। क्या थे? इनके लिए राष्ट्रपति बनने का अवसर भी मिला था और इनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन जो धनराशि थी वो इनके लिए नहीं प्राप्त हुई थी। इन्होंने BHU में पढ़ाने के लिए एक लेटर भी भेजा था, लेकिन वहाँ मदन मोहन मालवीय उपस्थित नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे और 1 महीना से अधिक होने पर वो लेटर का जवाब उन्हें नहीं मिल पाया। तो उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन ने वहीं एक स्कूल था, यानी प्रिस्टन कॉलेज था, उसमें ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ इन्होंने मदन मालवीय के लिए सूचना मिली कि ऐसे ऐसे उनकी चिट्ठी आई है। जब ये इन्होंने उत्तर दिया उनके लिए, तब तक वो ज्वाइन कर चुके थे। उन्होंने फिर सॉरी बोला था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन यदि BHU में पढ़ाने आते तो हमारे देश का कुछ और ही विकास होता, यानी कुछ नया आविष्कार करते। जो एटम बम उन्होंने अन्य देशों के लिए दिया वो भारत के लिए भी देखे जाते। इनके कुछ रोचक तथ्य और भी हैं। ये अपने आप को संशयवादी कहते थे, वे खुद को नास्तिक नहीं कहते थे। ये अपने दिमाग में ही सारे प्रयोग का हल निकाल लेते थे, यानी ये कॉपी पेंसिल का प्रयोग नहीं करते थे। इनकी गणित में बहुत रुचि थी, लेकिन भौतिक शास्त्र में इन्होंने काफ़ी प्रयोग किए। इनकी मृत्यु के बाद एक वैज्ञानिक ने इनके दिमाग को चुरा लिया था और 20 वर्ष तक उसे किसी जार में रखा था। इनकी आंखें एक सुरक्षित डिब्बे में रखी हुई हैं, अब भी रखी हुई हैं, और इनका गुरु मंत्र था, एक ही गुरु मंत्र था, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। यही इनका एक गुरु मंत्र था।
तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ये क्या है, संक्षिप्त परिचय है। अब हम इनके विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के बारे में जान लें। एक और इनके बारे में जान लें थोड़ा सा। यानी ये स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद आइंस्टीन म्यूनिख में ही स्विस पॉलिटेक्निक संस्थान यानी म्यूनिख में गणित और भौतिक शास्त्र का अध्ययन जारी रखा। इसके बाद इनकी रुचि शिक्षण व्यवसाय में ही शिक्षण व्यवसाय में के प्रति जागृत हो गई और इन्होंने शिक्षा की नौकरी ढूंढना प्रारंभ कर दी, यानी शिक्षक बनना चाहा। लेकिन इन्हें अपने इस प्रयास में सफलता नहीं मिली और इनके पास टीचर बनने का सर्टिफिकेट भी था। उसके बाद भी इन्हें बहुत भाग दौड़ करी थी, उसके बाद भी इन्हें शिक्षण का कार्य नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि ये एक यहूदी थे। यहूदी होने के कारण इन्हें एक शिक्षण का कार्य नहीं मिला। अंत में ये बेबस होकर स्विट्जरलैंड के वर्ने शहर के स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क के रूप में अपनी नियुक्ति को स्वीकार किया और इसके बाद भी इन्होंने क्लर्क बनने के बाद भी वैज्ञानिक साधना का परित्याग नहीं किया। इन्हें जो भी खाली समय मिलता था उसमें ये वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में जुट जाते थे। आइंस्टीन का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, यानी इन्होंने सन 1905 में अपने एक प्रसिद्ध सिद्धांत जो पदार्थ के नष्ट होने के बाद उसके ऊर्जा में परिवर्तन होने से संबंधित था, उन्होंने एक समीकरण दी थी E बराबर mc²। यानी E क्या है एनर्जी, M क्या है द्रव्यमान और C क्या है प्रकाश का वेग। यानी कोई भी एनर्जी किसके बराबर होती है? द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। और यह उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। यही खोज आगे चलकर एटम बम के आविष्कार का आधार बनी और इसी खोज ने क्लर्क आइंस्टीन को देखते ही देखते विश्व के पर्दे पर ला खड़ा किया और उसे महान वैज्ञानिक बना दिया। इसके बाद आइंस्टीन पूरी तरह से अनुसंधान कार्य में जुट गए। 1906 में उन्होंने दूसरी महान खोज की थी। उन्होंने सापेक्षिक सिद्धांत दिया था और यही खोज उन्होंने 26 वर्ष की उम्र में की थी। यानी सापेक्षिक खोज भी इन्होंने ही की थी। इनकी दो खोजों ने इन्हें विज्ञान जगत में पहचान बनाने, प्रतिष्ठा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सब का परिणाम यह निकला कि इन्हें 1911 में बर्लिन विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। प्रोफेसर बनने पर इनके अनुसंधान कार्यों का सिलसिला लगातार तेज होता चला गया। उसी समय इन्होंने अपने एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे कर्वेचर ऑफ स्पेस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसको उन्होंने दुनिया के सामने रखा और बस 1919 में पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय इसकी सत्यता की यानी पुष्टि की थी। इन्हीं दिनों उन्होंने एक प्रसिद्ध खोज की जो प्रकाश के क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने प्रयास किया कि प्रकाश हमारे पास तरंगों के क्वांटा के रूप में आता है। इनकी इन उपलब्धियों के संदर्भ में यानी इन्हीं उपलब्धियों के संदर्भ में इनके लिए 1921 में भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिकों में से एक हैं। जब ये मात्र 5 वर्ष के थे तब इनके पिता ने इन्हें एक छोटी चुंबक दी थी और वह छोटा चुंबक की सुई का अनोखा व्यवहार देखकर बहुत प्रभावित हुए, जो कि सिर्फ एक ही दिशा में ठहरती थी, जबकि चुंबकीय सुई के आसपास कोई पदार्थ भी नहीं था। बाद में उन्होंने कहा कि उसने तब सोचा था कि कुछ तो ऐसा है जो वस्तुओं में छिपा है। हिटलर के सत्ता में आने के बाद इन्होंने सन 1933 में जर्मनी को छोड़ दिया और अमेरिका जाकर बस गए। सन 1940 में इन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली, यानी इनके लिए अमेरिका की नागरिकता मिली। अपने अंतिम समय तक वे वहीं रहे। यहाँ इन्होंने अपने जीवन के शेष वर्ष न्यूक्लियर फिजन संबंधी अनुसंधान कार्य में व्यतीत किए और इसी अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप महाविनाशकारी एटम बम का निर्माण हुआ। आइंस्टीन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपना देश छोड़कर अमेरिका जाकर बस गए थे, लेकिन वे अमेरिका जाकर बहुत अधिक खुश नहीं थे। इनकी मृत्यु आइंस्टीन की न्यूक्लियर फिजन संबंधी अनुसंधान कार्य ने महाविनाशकारी एटम बम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वे अपनी इस उपलब्धि से संतुष्ट नहीं थे और एटम बम के विध्वंसकारी परिणामों को लेकर चिंतित थे। प्रिस्टन कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उसी समय 18 अप्रैल 1955 में उनकी मृत्यु हो गई, यानी महान वैज्ञानिक इस दुनिया से विदा हो गया। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे। इन्हें पुरस्कार भी मिला था, यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था।
इन्हें धन जो नोबेल पुरस्कार का धन था वह उन्हें नहीं मिला था। मैक्स प्लैंक मेडल सन 1929 में मिला था। शताब्दी के टाइम पर्सन का पुरस्कार सन 1999 में दिया गया था। यही क्या है, इनका अल्बर्ट आइंस्टीन का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है। धन्यवाद।